Good morning, students. Today we have discussed exercise 4.3 of quadratic equation. First question is that find the root of following quadratic equations if they exist by the method of completing the square. इसमें हमें क्या करना है, फैक्टर फाइंड आउट करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से. तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में करते क्या है पहले कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एज ए 1. एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 करते हैं. 1 करने का मतलब जो भी एक्स स्क्वायर के आगे नंबर होगा उससे क्या करते हैं, पूरे टर्म को डिवाइड कर देंगे. तो यहाँ पे 2 है, 2x स्क्वायर है, तो इसको 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, एक्स पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे. तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 7/2x प्लस 3/2 इक्वल टू 0. जो भी एक्स स्क्वायर के आगे नंबर रहेगा उसी से क्या करते हैं, पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड कर देते हैं बाई डिवाइडिंग 2 से डिवाइड करने पे पहला स्टेप यही करते हैं कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाते हैं. मीन्स कि जो भी नंबर रहेगा उससे क्या करते हैं, पूरे टर्म को डिवाइड कर देते हैं. नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं कि x के कोफिशिएंट का क्या करते हैं, हाफ करते हैं. x के कोफिशिएंट का हाफ मतलब अगर ये 7/2 है तो इसका हाफ क्या होगा 1/2, दैट इज योर 7/4. पहला स्टेप बताया कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाते हैं, यानी 2 है तो 2 से डिवाइड कर दिया. नेक्स्ट स्टेप एक्स का कोफिशिएंट क्या है 7/2, इसका हाफ करते हैं. तो 7/2 इंटू 1/2 इक्वल टू 7/4. इसके बाद क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं. 7/4 का क्या किया, स्क्वायर किए तो 49/16. अब 49/16 को क्या करेंगे, सेकेंड टर्म में ऐड करते हैं. सेकेंड टर्म में क्या करेंगे, ऐड करेंगे. और थर्ड टर्म में क्या करेंगे, माइनस कर देते हैं. क्या किया, पहले एक्स के कोफिशिएंट का हाफ किया, 7/2 है, इसका हाफ करेंगे 1/2, यानी 7 1 जा 7, 2 2 जा 4. उसके बाद इसका स्क्वायर करते हैं. तो 7 7 जा 49, 4 4 जा 16. इसको सेकेंड टर्म में ऐड करते हैं और थर्ड टर्म में माइनस करते हैं. अब फर्स्ट 3 जो टर्म है, दिस इज द स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस 49 7 का होता है, 16 किसका होता है 4 का. अब इसको इक्वेट कर लेंगे लास्ट के 2 टर्म को, तो इक्वेट क्या होगा 16. 2 से 8 बार में, तो इसको 8 से इंटू करेंगे, 8 3 जा 24, 16 1 जा ये क्या हो जाएगा 49 इक्वल टू 0. एक्स माइनस 7/4 होल स्क्वायर प्लस माइनस यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या होगा 25/16. 49 में से 25 माइनस किया 25. अब 49 ग्रेटर इसीलिए माइनस साइन रखेंगे. x माइनस 7/4 स्क्वायर डेट इज योर 5/4 होल स्क्वायर. माइनस है, ट्रांसपोज किया तो क्या होगा प्लस, और ये किसका स्क्वायर है 5/4 होल टू द पावर 2. स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, इक्वल टू प्लस माइनस 5/4. माइनस है, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस. तो 7/4 प्लस माइनस 5/4. दिस इज योर आंसर. नेक्स्ट सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे यहाँ पे भी. 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 कंप्लीटिंग स्क्वायर से इसको फैक्टर फाइंड आउट करना है. तो क्या होगा, पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखते हैं 1 है कि नहीं. तो 1 तो नहीं है, 2 है. तो 2 से क्या करेंगे, पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड करेंगे. तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस x/2 माइनस 4/2 इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस x/2 माइनस 2 इक्वल टू 0. क्या किया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए 2 है तो पूरे एक्सप्रेशन को 2 से डिवाइड किए. तो यहाँ 1 हो जाएगा x/2, 4/2, तो ये हो गया. अब क्या करते हैं कि जो x का कोफिशिएंट है क्या है हाफ, x का कोफिशिएंट क्या है हाफ, इसका हाफ करेंगे. तो क्या होगा 1/4. फिर क्या करते हैं, इस 1/4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1/16. पहला स्टेप एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाने के लिए 2 से पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दिया.
तो ये मिला हमें, तो 2 से 4 को सिंप्लीफाई कर लिया, ये होगा। अब x का कोफिशिएंट क्या है 1/2, इसका हाफ किया तो क्या मिला 1/4। अब इसका स्क्वायर करते हैं 1/4 होल टू द पावर 2 यानी 1/16। अब इसको क्या करेंगे सेकेंड टर्म में ऐड करेंगे और थर्ड टर्म में माइनस करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस x/2 प्लस 1/16 माइनस 4/2 माइनस 4/2 में 2, दिस इज 2 माइनस 1/16 इक्वल टू 0। फर्स्ट 3 टर्म देखेंगे किसका स्क्वायर है, तो x प्लस 1/16 किसका होता है 4 का, x प्लस 1/4 होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 16 होगा या कुछ नहीं है तो 1 है, तो 16 बार में जाएगा तो 16 2 जा 32, 16 1 जा 16, दिस इज योर 0, ये 2 है 2/1। अब क्या होगा यहाँ पे x प्लस 1/4 होल टू द पावर 2 दैट इज योर -33/16 इक्वल टू 0। x प्लस 1/4 होल टू द पावर 2 ट्रांसपोज करिए 33/16, x प्लस 1/4 रूट 33 किसी का स्क्वायर होता नहीं है तो इसको लिखेंगे √33 किसी का स्क्वायर नहीं होता है इसलिए क्या लिखा √33/16 किसका होता है 4 होल टू द पावर 2। अब क्या होगा x प्लस 1/4 स्क्वायर से स्क्वायर रिमूव हो जाएगा तो क्या होगा प्लस माइनस √33/4 प्लस 1/4 है ट्रांसपोज कर दीजिए तो क्या होगा x इक्वल टू -1/4 प्लस माइनस √33/4, दिस इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3। तो सेम प्रोसेस फॉलो करिए, क्या करते हैं x² के कोफिशिएंट को 1 बनाते हैं तो क्या करेंगे 4 से पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें x² 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिलेगा √3x प्लस 3/4 इक्वल टू 0। 4 से पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड करेंगे, यहाँ तो 4 से 4 डिवाइड हो गया 1, यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल √3x प्लस 3/4 है 3 था तो 4 आ गया। अब क्या करते हैं x का कोफिशिएंट क्या है √3, तो √3 का क्या करेंगे हाफ करेंगे √3/2। अब क्या होगा √3 का स्क्वायर करेंगे, √3/2 का x के कोफिशिएंट क्या है √3, इसका हाफ किया तो 1/2 √3/2 हो गया। अब स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 3/4। अब क्या करते हैं 3/4 का सेकेंड टर्म में ऐड करेंगे और थर्ड टर्म में माइनस करेंगे तो क्या होगा x प्लस √3x सेकेंड टर्म में ऐड करेंगे और थर्ड टर्म में क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो प्लस माइनस कैंसिल, तो क्या लेफ्ट है ये जो फर्स्ट 3 टर्म है किसका स्क्वायर होगा x प्लस 3 किसका होता है किसी का नहीं होता तो √3 का हो जाएगा, 3 किसका स्क्वायर होता है √3 का, और 4 किसका होता है 2 का होल टू द पावर 2 इक्वल टू 0। दिस इज योर x प्लस √3/2 इक्वल टू 0, दिस इज योर x इक्वल टू माइनस √3/2, दिस इज योर आंसर। फोर्थ क्वेश्चन 2x² प्लस x प्लस 4। सेम प्रोसेस फॉलो करिए, x² के कोफिशिएंट को 1 बनाने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा x² प्लस x/2 प्लस 4/2 करेंगे तो क्या होगा 2 बाई डिवाइडिंग 2। अब क्या होगा सेकेंड टर्म क्या है x/2, x के कोफिशिएंट का हाफ करेंगे तो क्या होगा 1/2 है
1/2 का हाफ करेंगे तो क्या होगा 1/4। अब इसके बाद क्या करते हैं 1/4 का स्क्वायर करेंगे, क्या मिलेगा 1/16। इसे क्या करेंगे सेकेंड टर्म में ऐड करेंगे और थर्ड टर्म में माइनस करेंगे, दिस इज इक्वल टू 0। फर्स्ट थ्री टर्म देखिए x प्लस 1 का होता है, 16 किसका होता है 4 का, प्लस यहाँ पे एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम क्या होगा 16 2 जा 32 -1 दिस इज इक्वल टू 0। x प्लस 1/4 होल टू द पावर 2, यहाँ क्या होगा 32 में से 1 निकला 31, 32 ग्रेटर इसीलिए प्लस है 16 इक्वल टू 0। x प्लस 1/4 होल टू द पावर 2 इक्वल टू -31/16 means the root of this quadratic equation does not exist। जब ट्रांसपोज करते हैं तो ये प्लस होना चाहिए ना कि माइनस होना चाहिए, इसीलिए क्या हो जाएगा ये माइनस हो जा रहा है, और ये जब हायर क्लास में पढ़ेंगे तो इमेजिनरी वैल्यू आ जाएगा ये, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। नाउ नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन 1 above the applying the quadratic formula। now what is quadratic formula? Quadratic formula is also known as Sridharacharya formula। Quadratic formula is also known as Sridharacharya formula। Formula is this: x equal to minus b plus minus root b square minus 4ac by 2 into a। अब यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ए बी सी की। ए की वैल्यू क्या होगा, कंपेयर करिए जो फर्स्ट टर्म है वो ए है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट वो क्या होता है ए होता है। बी क्या होगा एक्स का कोफिशिएंट, क्या है एक्स का कोफिशिएंट -7, और थर्ड कांस्टेंट क्या है 3। इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, एक्स का कोफिशिएंट क्या होता है -7 होता है, और कांस्टेंट क्या है C3 हो गया। अब इस एबव फार्मूला पुट करिए तो क्या होगा x इक्वल टू -b, तो -b है तो माइनस है और एक माइनस ये आ रहा है तो क्या कर देगा +7 प्लस माइनस b स्क्वायर मीन्स -7 स्क्वायर दैट इज 49 माइनस 4a मीन्स 2 and c means 3 by 2 into a means 2। सॉल्व करिए इसको 7 प्लस माइनस 49 माइनस 4 2 जा 8 8 3 जा 24 बाई 4। क्या किया ए बी सी की वैल्यू कंपेयर करके हमने निकाला। अब ये ए बी सी की वैल्यू इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में क्या कर रहे हैं पुट कर रहे हैं, तो माइनस है और एक -7 का है तो माइनस माइनस क्या कर दिया प्लस, तो 7 हो गया प्लस माइनस सही फार्मूला में रूट बी स्क्वायर -7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा -49 मिलेगा, -4ac वैल्यू पुट कर दिया। अब क्या होगा यहाँ पे 7x इक्वल टू प्लस माइनस 49 माइनस 24 करेंगे तो क्या होगा 25/4। दिस इज 7 प्लस माइनस 25 किसका होता है 5 का बाई 4। टेकिंग प्लस साइन, प्लस माइनस का मतलब क्या है कि एक बार प्लस साइन लेंगे एक बार माइनस साइन लेंगे। टेकिंग प्लस साइन x इक्वल टू 7 प्लस 5/4 दैट इज 12/4, दिस इज 3। एंड टेकिंग माइनस साइन x इक्वल टू 7 माइनस 5/4
2/4, this is your 1/2. This is your answer. Now third question, compare and find the value of a. A means 4, b means 4√3 and c means 3. क्या किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट किया. क्या क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 इंटू ए. वैल्यू पुट करिए यहाँ पे, -b यानी -4√3 प्लस माइनस बी स्क्वायर, 4√3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 4 4 जा 16, जैसे ये 4√3 का स्क्वायर करेंगे मीन्स क्या, 4√3 इंटू 4√3, 4 4 जा 16 एंड √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा. दिस इज योर 48 माइनस 4a, a मीन्स 4, c मीन्स 3 अपॉन 2 इंटू ए. यहाँ से क्या मिलेगा, -4√3 प्लस माइनस 48 माइनस 48 अपॉन 8. दिस इज योर -4√3, 48 माइनस 48 0 हो गया, तो ये पूरा टर्म कैंसिल आउट अपॉन 8, 4 1 जा, दिस इज योर x इक्वल टू -√3/2 आंसर. वी हैव ट्राइड क्वेश्चन. सेकेंड और थर्ड ट्राई करेगा इसी फार्मूले से. आप लोग डू क्वेश्चन 2 सेकेंड एंड फोर्थ. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस. पहले क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लेंगे. तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, x. तो 1 से x बार में जाएगा तो इसमें x इंटू कर लेंगे. x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x² माइनस 1 इक्वल टू 3. 1 और x का एलसीएम लिया तो x इंटू एक्स, x² माइनस 1 इक्वल टू 3. 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, x² माइनस 1 इक्वल टू 3 इंटू एक्स. सारे टर्म को एक साइड कर लीजिए, x² माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0. फैक्टर मेथड से इसका सोल्यूशन नहीं कर पाएंगे तो इसको भी क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसको सॉल्व करेंगे. नॉर्मली फैक्टराइजेशन से नहीं होगा तो इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से फैक्टर करेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला. क्या होगा, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू क्या हो गया, -1. पुट करिए, x इक्वल टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac/2a. पुट करिए, यहाँ पे -b है तो -b है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, प्लस माइनस b² यानी 9 माइनस 4a, a मीन्स 1, c मीन्स आल्सो -1/2 इंटू 1. अब क्या होगा, 3 प्लस माइनस 9 माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4/2. x इक्वल टू 3 प्लस माइनस 9 प्लस 4 13/2. दिस इज योर आंसर. सेकेंड, 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 इक्वल टू 11/30. x इज नॉट इक्वल टू -4 एंड 7. ये जो x प्लस 4, x की वैल्यू ना तो -4 होगा ना तो 7 होगा. तो इसमें करेंगे क्या, पहले दोनों टर्म का एलसीएम लेंगे. x प्लस 4 x माइनस 7, तीन दोनों का एलसीएम क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट. x प्लस 4 x माइनस 7, दोनों का एलसीएम क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट होगा x प्लस 4 एंड x माइनस 7. x प्लस 4 से x प्लस 4 कैंसिल, तो क्या लेफ्ट है, x माइनस 7. तो x माइनस 7 यहाँ आ जाएगा, माइनस x माइनस 7 से x माइनस 7 कैंसिल होगा तो क्या होगा, x प्लस 4 इक्वल टू 11/30. ब्रैकेट ओपन करिए, -x -4 अपॉन, यहाँ पे इंटू कर लीजिए,
एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 7 7x, 4 इंटू एक्स 4x, एंड 4 7 जा 28 इक्वल टू 11/30 प्लस माइनस एक्स कैंसिल हो गया, तो क्या लेफ्ट है -7 -4 -11 अपान एक्स स्क्वायर, -7 + 4 तो माइनस प्लस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 7 में से 4 निकला 3x, 7 ग्रेटर है इसीलिए 7 का सिंबल क्या आ जाएगा -28, दिस इज योर 11/30, 11 से 11 कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या होगा आपको, क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर -3x -28 -30। अब क्या होगा यहाँ पे -30 को ट्रांसपोज कर लीजिए तो क्या होगा एक्स स्क्वायर -3x -28 ट्रांसपोज करिए +30, एक्स स्क्वायर -3x, 30 -28 2 होगा और 30 ग्रेटर इसीलिए क्या हो जाएगा प्लस सिंबल। इसको फैक्टर मेथड से सॉल्व कर लीजिए, 1 2 जा 2, 2 का क्या फैक्टर होगा 2 × 1 होगा, 2 और 1 करेंगे तो 3 भी आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर -2x -x + 2 = 0, 1 का 2 में इंटू किया तो क्या हुआ जी 2, तो 2 1 जा 2, 2 और 1 करते हैं तो 3 भी हो जा रहा, तो ये लिखा -2x -1x, फर्स्ट 2 से कॉमन लेंगे क्या होगा x -2, यहाँ से क्या कॉमन लेंगे -x -2 = 0, x -2 कॉमन ले लिया, x -2 क्या लेफ्ट है यहाँ क्या लेफ्ट है -1 = 0, x -2 = 0, दिस implies that x = 2 and x -1 = 0, this implies that x = 1, this is your answer. Now next, the sum of the reciprocals of Resham's ages in years 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find the present age. Solution. Let his present age is x. Let present age equal to x. फिर क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम सम किया, सम रेसिप्रोकल मीन्स 1/, रेसिप्रोकल मीन्स क्या कि उसका रेसिप्रोकल करने के लिए 1/, कर लिया। अब क्या लिख रहा है 3 years ago, 3 years ago मीन्स x में क्या करेंगे 3 माइनस कर देंगे, 3 years ago मीन्स x -3 एंड 5 years फ्रॉम नाउ यानी आज से 5 साल बाद, 5 years फ्रॉम नाउ मीन्स x + 5 एंड ये कितना हो जा रहा है 1/3। फिर देखिए सम कह रहा है प्लस किया, 3 years ago मीन्स x में 3 माइनस कर दिए, 5 years फ्रॉम नाउ यानी 5 क्या कर दिया प्लस कर दिया। अब फिर क्या करेंगे इन दोनों का LCM लेंगे, तो दोनों का LCM क्या होगा x -3 एंड x + 5, दोनों का LCM ले लिया x -3 x + 5, x -3 से x -3 कैंसिल तो क्या लेफ्ट x + 5, तो x + 5 प्लस ये x -3 यहाँ चला जाएगा 1/3, 1x 2x प्लस 5 -3 क्या हो जाएगा +2, 5 ग्रेटर ही है। अभी इसको इंटू कर लीजिए x × x स्क्वायर, x × 5 5x, -3 × x -3x एंड -3 5 जा 15 = 1/3। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए x + 2 अपान x स्क्वायर, 5x -3x क्या हो जाएगा 2x, 5 ग्रेटर इसीलिए प्लस साइन, -15 = 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए x स्क्वायर + 2x -15 = 3 2 जा 6x एंड 3 2 जा 6, सारे टर्म को एक साइड शिफ्ट कर लीजिए, x स्क्वायर + 2x + 6x इधर आएगा तो -6x,
-15 प्लस 6 इधर आएगा तो -6 इक्वल टू 0। तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर 6 - 2 4x, 6 ग्रेटर इसीलिए माइनस साइन, -15 -6 -21 इक्वल टू 0। अब फैक्टर क्या होगा इसका, 1 21 जा 21 है तो 21 का क्या क्या फैक्टर होगा, 7 इंटू 3 21 इंटू 1। तो देखिए 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4x भी आ जा रहा है, तो इसको ब्रेक करेंगे, एक्स स्क्वायर -4x -7, हमें क्या लाना है, 4x लाना था, तो 3x -21 इक्वल टू 0। हमें -4 लाना है तो 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, तो -4 आ जाएगा यहाँ से, कॉमन लीजिए, x कॉमन लिया तो x -7, यहाँ से क्या कॉमन लेंगे 3, तो x -7 इक्वल टू 0। मे भी आप फैक्टर मेथड से भी कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी, दोनों से भी आंसर आ जाएगा। x -3 x -7 कॉमन हो गया, x -7 कॉमन, तो क्या लेफ्ट है यहाँ पे, x यहाँ लेफ्ट है +3 इक्वल टू 0। x -7 इक्वल टू 0, दिस implies that x इक्वल टू 7 and x +3 इक्वल टू 0, this implies that x इक्वल टू -3। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in class test the sum of Shefali's marks in mathematics and English is 30. Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in the 2 subjects. According to problem, sum कर लिया, solution, सम कर रहे हैं, किसका किसका सम कर रहे हैं, Shefali's marks in mathematics, मैथमेटिक्स मीन्स m, सम मीन्स प्लस किया, किसका सम करना है, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, दिस इज योर 30, सम किया मैथ एंड इंग्लिश के मार्क्स का तो 30 हो रहा है। ट्रांसपोज कर लीजिए किसी एक टर्म को, m इक्वल टू 30 माइनस e, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। फिर क्या कह रहा है, हैड सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, 2 मार्क्स क्या मिला उसको, मैथ में ज़्यादा मिला है, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम मार्क्स में क्या मिला है, 2 मार्क्स ज़्यादा मिला उसको। हैड सी गॉट 2 मार्क्स मोर, 2 मार्क्स ज़्यादा मैथ में, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, इंग्लिश में क्या है 3 मार्क्स लेस है, 3 मार्क्स लेस में सब्ट्रैक्ट कर दिया। द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट मतलब इसका क्या कर लिए, प्रोडक्ट कर लिए, वुड हैव बीन 210। जब मैथ में 2 मार्क्स ज़्यादा हो जा रहा है, इंग्लिश में 3 मार्क्स कम हो जा रहा है, तो कितना टोटल मार्क्स रहा, 210। अब क्या करिए, इसको m के प्लेस पे वैल्यू पुट कर दीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ m इन above एक्सप्रेशन, तो पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 30 माइनस e प्लस 2 e माइनस 3 इक्वल टू 210। 30 प्लस 2 32 हो जाएगा, 30 प्लस 2 क्या हो जाएगा 32 माइनस e इंटू e माइनस 3 इक्वल टू 210। अब इंटू करिए, 32 का e में किया 32e, 32 का 3 में किया तो क्या होगा, -3 2 जा 6 3 3 जा 9, 32e 32 3 जा, e का e में करेंगे तो -e² माइनस माइनस प्लस 3 इंटू e इक्वल टू 210। सारे टर्म पर एक बार सिंप्लीफाई कर लीजिए, 32e प्लस 3 क्या हो जाएगा 35e माइनस 96 माइनस e² इक्वल टू 210। सारे टर्म को ट्रांसपोज कर दीजिए राइट हैंड साइड, तो क्या होगा e², इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे -35e माइनस
ये प्लस 210 है, माइनस इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस 96 इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड के टर्म को क्या कर रहे हैं, राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करना है। तो क्या मिलेगा ई स्क्वायर माइनस 35e प्लस ऐड करिए 6 9 1 10 306 इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर करना है आपको। 306 का ऐसा फैक्टर करिए कि क्या है 35 आए, तो कर लीजिए यहाँ पे 306 का 2 15 2 3 जा 3 17 एंड 18 करेंगे, मतलब 17 इंटू 18 करेंगे तो भी 306 आएगा, और 17 प्लस 18 करेंगे तो क्या आ जाएगा 35। तो क्या लिखेंगे ई स्क्वायर माइनस 17e माइनस 18e प्लस 306 इक्वल टू 0। अब क्या होगा, कॉमन लीजिए। कॉमन क्या होगा, फर्स्ट टू टर्म में ई कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा ई माइनस 17, लास्ट टू में कॉमन लेंगे 18 तो क्या मिलेगा ई माइनस 17 इक्वल टू 0। तो क्या कॉमन है, ई माइनस 17 कॉमन ले लिया तो क्या लेफ्ट है ई माइनस 18 इक्वल टू 0। तो ई इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ से 17 मिलेगा, इक्वल टू क्या मिलेगा 18। पुट इन इक्वेशन 1, अगर ई इक्वल टू 17 पुट करेंगे तो एम इक्वल टू क्या मिलेगा जी 30 माइनस 17 13 मिलेगा, और ई इक्वल टू 18 पुट करेंगे तो एम इक्वल टू क्या मिलेगा 30 माइनस 18 करेंगे तो 12। ये क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर। किसी भी रेक्टेंगल में जो लॉन्गर साइड होता है, लॉन्गर साइड क्या होता है लेंथ होता है। लॉन्गर साइड क्या होता है लेंथ मीन्स एल होगा, और शॉर्टर साइड क्या होगा, किसी भी रेक्टेंगल में जो शॉर्टर साइड क्या होता है ब्रेथ होता है, ब्रेथ यानी बी होगा। डायगोनल दिया हुआ है तो क्या दिया हुआ है, लिखा है डायगोनल डी इज, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड मीन्स डी इज मतलब इक्वल टू 60 मीटर मोर। 60 मीटर मोर मीन्स प्लस 60, विच साइड मोर देन द शॉर्टर साइड। शॉर्टर साइड मीन्स व्हाट ब्रेथ। दिया है कि डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड मतलब डी इज मतलब इक्वल टू 60 मीटर मोर प्लस 60 शॉर्टर साइड। शॉर्टर साइड क्या है ब्रेथ। फिर कह रहा है इफ लॉन्गर साइड क्या होता है लेंथ एल क्या है 30 मीटर मोर प्लस 30 देन द शॉर्टर साइड मतलब ब्रेथ। तो ये हो गया आपका लेंथ हो गया, ये हो गया ब्रेथ। अब क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा यहाँ पे डायगोनल डी स्क्वायर इक्वल टू लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर। वैल्यू पुट करिए, डायगोनल की वैल्यू क्या है b प्लस 60 होल टू द पावर 2, लेंथ क्या है b प्लस 30 होल टू द पावर 2 प्लस b स्क्वायर। एक्सपेंड करिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू, यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 1b से 1b कैंसिल हो गया। सारे टर्म को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, सारे लेफ्ट हैंड साइड को क्या करेंगे राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे। तो बी स्क्वायर प्लस 60b 120b को ले जाएंगे तो क्या होगा माइनस 120b प्लस 900 है प्लस 3600 को ले जाएंगे तो माइनस
होगा बी स्क्वायर। अब 120 में से 60 माइनस किया तो 60 भी 120 ग्रेटर, इसीलिए माइनस साइन। 3600 में से 900 माइनस करेंगे तो क्या होगा 2700 इक्वल टू 0। इसका फैक्टर करेंगे तो क्या होगा 93 जा, देखिए 93 जा 2700 भी होगा, और 90 में से 30 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 60 भी मिलेगा। तो यहाँ पे कर लिया बी स्क्वायर माइनस 90b प्लस 30b माइनस 2700 इक्वल टू 0। बी कॉमन ले लिया। आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी सॉल्व करेंगे तो भी यही आंसर आएगा। जो आपको इजी मेथड लगेगा उस मेथड को क्या करिए अप्लाई करिएगा। तो बी कॉमन ले लिया तो b माइनस 90, यहाँ से 30 कॉमन लेंगे तो b माइनस 90 इक्वल टू 0। तो b माइनस 90 एंड b प्लस 30 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा b इक्वल टू 90 मिलेगा, माइनस से ट्रांसपोज कर देंगे तो प्लस 90, यहाँ से क्या मिलेगा प्लस 30 ट्रांसपोज करेंगे तो क्या मिलेगा माइनस 30। तो ब्रेथ कभी नेगेटिव तो होगा नहीं, तो यही वैल्यू क्या करिए डायगोनल